एक पाकिस्तान का सदर और वो ये कहता है कि जी मेरे स्टाफ ने मेरे साथ हाथ कर दिया और मेरे स्टाफ ने मेरे साथ धोखा किया है और ये जो है इन्वॉल्व मेरा स्टाफ है। तो भाई मेरा आपका स्टाफ है ना, किसी और इदारे का, किसी और जमात का तो कोई स्टाफ नहीं है। रिजाइन नहीं करना चाहिए सदर पाकिस्तान को, उन लोगों को रिजाइन करना चाहिए जिन्होंने सदर पाकिस्तान से ये काम करवाया है। सदर पाकिस्तान को इंसाफ कौन देगा? जी। यानी जिस मुल्क का एक आम आदमी रोता है इंसाफ के लिए, आज सदर पाकिस्तान कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो मुझे इंसाफ कौन दे? कोई मामूली बात नहीं है, जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। और जुडिशियल कमीशन जो है अपना, मैं समझता हूँ कि उसमें ऐसे जजेस को शामिल किया जाए जिनके ऊपर सारी सियासी जमातों को एतमाद भी हो। सदर पाकिस्तान को ये जाहिर कराना चाहिए ना कि वो पीटीआई के प्रेसिडेंट नहीं, अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। हम्म। वो कहे करे, राब्ता करे, हमारे साथ राब्ता करे, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को बचाना है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को सबको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। सबको, पीडीएम से लेकर, जो पीडीएम की जमातें थी उनसे लेकर जितनी जमातें हैं, हम्म। सबको मिलकर जो है ये मुतालबा करना पड़ेगा। इट्स नाउ और नेवर, या 4 महीने, और 4 महीने के बाद अगर इलेक्शन नहीं होता है तो फिर तहरीक चलना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टॉपिक आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं। इस वक्त सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, सियासी जमातों के लोग क्या सोच रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सरदार नबील गबोल साहब मेरे साथ है। सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब, सबसे पहले तो सदर साहब ने एक ट्वीट किया है। समझ जाइए कि उनका अमला उनकी बात नहीं मान रहा। दो बिल्स बड़े मुतनाज़ा बिल थे, कंट्रोवर्शियल थे। सदर साहब के ट्वीट से क्या समझ आई है आपको? सदर साहब ने जो है ना कुछ 27 घंटे के बाद ट्वीट किया है। हम्म। और 27 घंटे पहले उनको पता चल गया था कि ये जो है बिल बन गया है, बिल जो है दोबारा चला गया है और ये बिल पास हो गया है। अब मुझे बताएं कि एक पाकिस्तान का सदर और वो ये कहता है कि जी मेरे स्टाफ ने मेरे साथ हाथ कर दिया हम्म। और मेरे स्टाफ ने मेरे साथ धोखा किया है और ये जो है इन्वॉल्व मेरा स्टाफ है। तो भाई मेरा आपका स्टाफ है ना, किसी और इदारे का, किसी और जमात का तो कोई स्टाफ नहीं है। आप अपनी चीज को नहीं संभाल सकते और आप किसको यानी बेवकूफ समझ रहे हैं पाकिस्तानी कौम को कि आपने, आपको चाहिए था कि उसके ऊपर आप अपने जो इख्तिलाफी नोट है वो आप डालते। आप उसमें कहते कि जी मुझे ये, मैं समझता हूँ कि ये बिल ठीक नहीं है, और फिर वापस बेचते। अगर ये कहना कि जी आपके 27 घंटे के अंदर जो आपके डायलॉग्स चल रहे थे जिन लोगों के साथ, अगर वो फेल हो गए, और अगर आप समझते थे कि अगर वो फेल नहीं होते और अगर वो पास हो जाते, मतलब जिस तरीके से वो जो डायलॉग चल रहे थे, तो फिर आप ये बातें करते ही नहीं। लेकिन जहां पर जब ये डायलॉग फेल हो गए तो आपने कह दिया कि जी ये मेरे साथ जाती हो गई है। सरदार साहब, डायलॉग्स कौन से फेल हो गए? मतलब समझ नहीं आ रही। देख देखे डायलॉग, देखे, सदर पाकिस्तान 27 घंटे तक तो या तो सो रहा था, हम्म। इमरान खान की तरह। 27 घंटे के बाद वो जागा होगा नींद से, और हम्म। फिर उसको पता चल गया होगा कि मेरे साथ तो हाथ हो गई, और फिर मेरे साथ जो है बड़ा धोखा हो गया। मेरे 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 सदर पाकिस्तान के घर से चोरी हो गई, और जब चोरी हो गई तो फिर उसको जो है ना एहसास हुआ कि ये सारा गेम हुआ है। अब ये आप किसको बदनाम कर रहे हो यार? इतने बड़े अपने इदारे को बदनाम कर रहे हो कि उनके ऊपर उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हो। सदर। आपका सोशल मीडिया, आपकी पीटीआई जो है वो सब जो है वो इस बात पे लगी हुई है कि ये जी रिजाइन नहीं करना चाहिए सदर पाकिस्तान को, उन लोगों को रिजाइन करना चाहिए जिन्होंने सदर पाकिस्तान से ये काम करवाया है। तो मैं समझता हूँ कि जब ज्यादती हो रही है और अगर आप ज्यादती के ऊपर आवाज नहीं उठाते और खामोश रहते हैं, इसका मतलब आपकी रजामंदी शामिल है ना उसमें। आप क्या समझते हैं मामला? सुप्रीम कोर्ट जाए, एक कमीशन बने तो ये तय करे कि गलती है किसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई मामूली बात नहीं है, जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। और जुडिशियल कमीशन जो है अपना, मैं समझता हूँ कि उसमें ऐसे जजेस को शामिल किया जाए जिनके ऊपर सारी सियासी जमातों को एतमाद भी हो। और आप जाती तौर पर क्या समझते हैं, ये जो बिल्स थे दो, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तरमीमी बिल, ये सही है? मंजूर हो जाने चाहिए थे? देखिए इस पे तो मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता हूँ, मैंने पढ़ा ही नहीं है ये बिल। दूसरी बात, ये मैं बिल के वक्त में जो है मैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं था, हम्म। और मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ पार्लियामेंट जब में तक मैं बिल ना पढ़ूं। 15-16 बंदे थे जब कौमी असम्बली से बिल पास हुआ, फिर सेनेट से जब हुआ इतनी ही तादाद थी।
जी। बस देखे, कानून जो कहता है उस कानून के मुताबिक तो हो गया ना बिल पास, अब जैसा हो गया, जिस तरह हो गया। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये बातें कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, सदर पाकिस्तान कह रहे हैं, तो अब सदर पाकिस्तान को इंसाफ कौन देगा? जी। यानी जिस मुल्क का एक आम आदमी रोता है इंसाफ के लिए, आज सदर पाकिस्तान कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो मुझे इंसाफ कौन देगा? तो अगर वाकई ज्यादती हुई है तो आपको नहीं लगता कि सदर का साथ देना चाहिए और फिर उनके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए? तो सदर पाकिस्तान को ये जाहिर कराना चाहिए ना कि वो पीटीआई के प्रेसिडेंट नहीं है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। हम्म। वो कहे करे, राब्ता करे, हमारे साथ राब्ता करे, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। और ट्रायल जो दो बंदों के, अभी खबर ये चली थी कि मैंने पढ़ा था कि उनके मिलिट्री कोर्ट्स में गए हैं। आप समझते हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए है? 9 मई को जिन्होंने जीएचक्यू पे अटैक किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस लाहौर पे अटैक किया, मैं समझता हूं उनका बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए ट्रायल। हम्म। और ये जो कानून साजी है, ये वो कानून है जिस पर जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, मुल्की हो या फिर गैर मुल्की, वो इस पर आवाज बुलंद कर रही हैं, इसके खिलाफ जा रही हैं। मगर हमारी जमहूरी जमातें जो हैं वो इसकी हमायत क्यों कर रही हैं? क्या वजह समझ आती है? देखिए, जमहूरी जमातें जमहूरी जमातों में आप अगर चंद जमातों का नाम लेते हैं, जो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून है या दूसरी जमातें, तो मैं समझता हूँ कि वो उनको उस वक्त क्यों याद नहीं आया कि जब इमरान खान लोगों को 20-20 किलो हेरोइन के केस में जेल में बंद कर रहा था, उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया इंसानी हुकूक का कि बाप और बेटी को जेल में डाल दिया? उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया जब ये अपनी लेडीज के लिए कहते हैं? बिल्कुल हमें भी अफसोस है कि औरतों के साथ उनको हरासा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर आप अक्रॉस द बोर्ड करें ना। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब ही यही है कि वो गलत नहीं था और अब गलत हो रहा है, वो भी गलत था और अभी भी गलत है। 16 माह में जो कुछ हुआ है, एक सियासी जमात के साथ खासकर, जो उसके नजरियात को सपोर्ट करता है या जो भी उस जमात को छोड़ता है तो क्लीन चिट मिल जाती थी, नहीं छोड़ता तो फिर जेलें भुगत रहे हैं, घरों में छापे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। 16 माह में जो बातें हुई है उसको, उसके ऊपर, उस पर क्या बात करें, लेकिन मैं 9 मई के बाद की बात कर रहा हूँ। नहीं, 9 में 9 मई जो के हुआ ना, बाद। नहीं होना चाहिए था। कड़ी से कड़ी सजा मिले जो इसमें शामिल है। मगर जो उसकी आड़ में जो दूसरों के साथ हो रहा है, पंजाब से ये शिकायत है कि स्कोर सेटलिंग की जा रही है। अरसलान का एक वाकया हमने देखा कि उस वाकये में मुलविस था ही नहीं, मगर पुलिस ने नंबर्स पूरा करने के लिए बीच में डाल दिया। नहीं, ये सरासर नाजायज है। देखे, अगर इस तरह हो रहा है सरासर नाजायज है, बिल्कुल मैं कंडेम करूंगा। जो जो लोग 9 मई को सड़कों पे भी नहीं निकले थे और आज अगर जेल में है, बिल्कुल उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इस तरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि फिर मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने ये खुद रवायत जो है ना शुरू की। पीटीआई ने जो है ना, इमरान खान ने जिस जिस तरीके से 3 साल हुकूमत चलाई, और जिस तरह जो है उन्होंने एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जो रोल अदा किया इमरान खान ने, मैं समझता हूँ कि फिर वो एक रवायत उसने ही शुरू किया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सही था और आज सही हो रहा है। वो भी वो गलत। भी गलत था और आज भी गलत है। इलेक्शंस इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं आपको? आपकी जमात ने इलेक्शन तो देखे ना, इलेक्शन को 4 महीने में कराना पड़ेगा। अगर इलेक्शन इन्होंने 4 महीने में नहीं किया, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कराना चाहते भी हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे, वो भी मैसूर हो जाएंगे, और वो भी फिर 5 साल उनको वेट करना पड़ेगा। फिर अगला इलेक्शन 5 साल बाद होगा। वजह क्या है 5 साल बाद? ये तो बड़ी बड़ी बात है कि 5 साल गैर मुंतखब हुकूमत रहेगी मुल्क में। 5 साल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप आइन शिकनी करते हैं, आइन से हटते हैं, और ये सोचते हैं कि नहीं जी अभी ये इलेक्शन का वक्त नहीं है, अभी आज जो केयरटेकर सेटअप आया है, हम्म। मैं समझता हूँ ये भी एक टेम्पररी सेटअप है। तो अच्छा। जब 5 साल की मैं बात करता हूँ तो 5 साल में मैं कुछ और देख रहा हूँ। वो जैसा कि कुछ भी हो सकता है। और अगर 4 महीने में अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को बचाना है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को सबको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। सबको, पीडीएम से लेकर, जो पीडीएम की जमातें थी उनसे लेकर जितनी जमातें हैं, हम्म। सबको मिलकर जो है ये मुतालबा करना पड़ेगा। इट्स नाउ और नेवर, या 4 महीने,
और 4 महीने के बाद अगर इलेक्शन नहीं होता है तो फिर तहरीक चलना चाहिए। आइन में तो 90 रोज दर्ज है, तो फिर 4 महीने 120 दिन बनते हैं। नहीं, 4 महीने इसलिए क्योंकि वो हल्का बंदियां हैं, तो उसमें ज्यादा 1 महीने का ग्रेस पीरियड बन जाता है। ये तो हल्का बंदियां, आप समझते हैं कि आपके सीएम को जाना चाहिए था उस इजलास में जिसमें हल्का बंदियां मंजूर होना थी? अब सीएम को तो नहीं पता था कि जिसमें ये वो मंजूर होंगे नहीं होंगे, लेकिन एज अ चीफ मिनिस्टर तो उनकी पार्टिसिपेशन जरूरी थी। तो अ, जो हुआ हो गया। लेकिन चले, हल्का बंदियां करना चाहते करें, लेकिन एक जमात को फेवर देना और दूसरी जमात को जो है अपना उनको नुकसान देने की हल्का बंदियां करना, मैं समझता हूँ ये प्रोसेस शुरू हो गया है, अच्छा, और कौन? खासकर सिंध में। सिंध में आपको लग रहा है कि आपको नुकसान दे दिया जा रहा है? मुझे लग रहा है कि ये 1997 वाला जो है ना रोल दोबारा ये अदा करने वाले लोग हैं। और दोबारा जो है अपना वो 1997 में, आपको याद होगा कि वो इलेक्शन मैंने भी लड़ा था। उस इलेक्शन में क्या हुआ वो सबके सामने, 1997 वाले लोग टीम जो है वो दोबारा आ गए। वही टीम आकर, और फिर क्या, अब क्या लगता है वो होगा क्या? वो जो करना चाहते थे 2018 में, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 2018 में जिस तरीके देखे, जिन लोगों ने 2018 का इलेक्शन करवाया है, हम्म। और जिस तरह 2018 में एक ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया कि जो शख्स जो है ज्यादा जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो तो इमरान खान को खुद नहीं पता था। मैं उन दिनों उनसे मिला था। इमरान खान को खुद नहीं पता था वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। वो कहते हैं मुझे ये नहीं पता था कि मैं इस तरह लूला लंगड़ी हुकूमत मुझे मिलेगी, मुझे पता होता मैं कभी ना लेता। नहीं, उसको उसको ये जो है ना एक मैं इमरान खान को मिला था 2011 में। हम्म। क्योंकि इमरान खान से मेरी दोस्ती थी, पार्लियामेंट में हम साथ बैठते थे। तो उसने मुझे दावत दी तो मैं गया था। तो वो 2011 में कह रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ 2013 में। हम्म। जब तो 2013 में नहीं बना तो मैंने कहा भाई तेरे साथ तो हाथ हो गई। तो हम्म। फिर उसके बाद रियाम खान से उसने शादी कर ली, उसके बाद वो घर बैठ गया। और फिर उसने दोबारा से प्रोसेस शुरू किया। और फिर उसने कहा, मुझे एक जगह मुलाकात हुई डिनर पे, उसने कहा मैं 2018 में कंफर्म प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ और 2/3 मेजोरिटी के साथ बन रहा हूँ। वो 2/3 मेजोरिटी उसको नहीं मिली तो उसका काम जो है ना वो, जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। और ऐसा ही कोई हाथ पीपल्स पार्टी के साथ भी हो गया है कि इतलात ये आ रही है, सुना ये जा रहा है कि अगला दौर शहबाज शरीफ का है? देखिए, शहबाज शरीफ को हमने सिर्फ 16 महीने बर्दाश्त किया है। 16 महीने हमने उनको प्राइम मिनिस्टर तक उनको रहने दिया है। अगला प्राइम मिनिस्टरशिप अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी को ही मिलेगी। वैसे झुकाव किस तरफ नजर आ रहा है आपको? इस वक्त हालात सही नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त झाड़ू फिरेगा तो सबको सबको ले उड़ेगा। वो जो धूल है, वो जो गंद है, वो सबको साफ करेगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, सुनने में आ रहा है, पढ़ा ये मैंने गया है, बहुत से जमहूरियत पसंद ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ कुछ जगहों पर कबूल होने के लिए अपने उसूलों की कुर्बानी दी है, अपने नजरियात की कुर्बानी दी है। ये जो लोग जिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी नहीं कहें कि चंद लोगों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता वो चंद लोग कौन है कि उन्होंने उसूलों पे कुर्बानी दी है। वो चंद लोग पीपल्स पार्टी में ज्यादा आगे हैं, ज्यादा उनकी सुनी जा रही है। नहीं, वो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि वो चंद लोग कौन है क्या है, कि मुझे नहीं पता है। वो आपने कहा है तो वो चंद लोगों से ही पूछना चाहिए आपको, बल्कि आपको नाम लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा है कि पीपल्स पार्टी ने कबूलियत के लिए अपने जमहूरी असूलों की कुर्बानी दी है, इंसानियत पसंदी पर, इंसानियत के ऊपर जो उनका स्टैंड था उस पर कुर्बान किया है? मैं नहीं समझता हूँ ऐसी ऐसी चीजें। लोग इल्जाम जरूर लगाते हैं, लेकिन अभी अभी कुछ, ये जो महीना गुजर जाएगा ना, अगला महीना सितंबर का, उसमें चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होगी। सरदार साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें, हाँ या ना में, पीपल्स पीपल्स पार्टी को गुज़िश्ता 16 माह की जो पीडीएम हुकूमत थी उसमें होना चाहिए था, हुकूमत करनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में कि मेरा अपना जो सोच यही है कि नहीं होना चाहिए।